मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि जनवरी 2023 का ओ लेवल का परीक्षा समाप्त हो चुका है। 14, 15, 16, 17 को ओ लेवल के चारों पेपर थे। कल 17 तारीख था। कल इसका एग्जाम समाप्त हुआ है। अब जितने भी स्टूडेंट्स ओ लेवल के एग्जाम में अपेयर हुए हैं, अब ये सारे स्टूडेंट कैलकुलेशन में लगे हुए हैं कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। साथ साथ अभी आपका थ्योरी का एग्जाम हुआ है। थ्योरी के एग्जाम के बाद में आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम होने हैं। प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होना है वो 28 जनवरी 2023 से लेके 8 फरवरी 2023 के बीच होना है। इसका एडमिट कार्ड भी 22-23 तारीख तक आ जाएगा। फिर आपको पता लगेगा कि आपकी परीक्षा किस तारीख को है। तो चूंकि प्रैक्टिकल का मार्क्स थ्योरी के मार्क्स से जुड़ के फिर आपका पासिंग ग्रेड बनता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी का एग्जाम दिया है, खासकर जिनका थोड़ा पेपर गड़बड़ हुआ है, तो वो कंफ्यूज हैं कि हम पास होंगे कि फेल होंगे, या हमें प्रैक्टिकल में कितने नंबर्स लाने चाहिए जिससे हम अपने पेपर को निकाल पाए। तो इसी ही सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैंने आज का एक वीडियो आपके सामने बनाया हुआ है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारा ओ लेवल का कोर्स होता है, इसमें हमें कितना नंबर पाना चाहिए, इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग कंडीशन क्या है, कितने नंबर हमें थ्योरी में मिले, कितने नंबर हमें प्रैक्टिकल में मिले, फिर हम पास होते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस के जवाब के लिए ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि हमारा जो ओ लेवल है, इसमें आपको 4 पेपर मिलते हैं। जितने भी पेपर हैं चारों, इनमें हर पेपर का एग्जाम का मूल्यांकन 100 नंबर का होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें थ्योरी का जो एग्जाम है ये 60 नंबर का होता है, और जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है वो 40 का होता है। तो आपका जो एग्जाम होना है, इसमें आपका जो थ्योरी का एग्जाम होगा वो आपका 100 नंबर का होगा, और आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा वो भी 100 नंबर का ही होगा। और जो 100 नंबर का थ्योरी का आप एग्जाम देंगे, इसमें जो भी आपको मार्क्स मिलेगा, उस मार्क्स का आपका 60% आपको मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप थ्योरी का एग्जाम दिए, तो थ्योरी के एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन यानी 100 एमसीक्यू मिले। सारे नंबर एक एक के हैं, तो ये 100 नंबर का हुआ। तो आपका जो 100 नंबर है, इसमें 33 नंबर पाना अनिवार्य है। तो जो आपका थ्योरी का एग्जाम होगा, ये 100 नंबर का होगा, माने हुआ है। इसमें 33 मिनिमम पाना अनिवार्य है। अब जो भी मार्क्स आप पाओगे, उस मार्क्स का जो 60% निकलेगा, वो आपका मार्क्स बनेगा थ्योरी का। जैसे उदाहरण के रूप में आपको लगता है कि हमारा 40 क्वेश्चन सही है, तो इसका मतलब आप थ्योरी में 40 नंबर पाने का उम्मीद कर रहे हो। तो इस 40 का अगर 60% निकाला जाए, तो ये 24% हो रहा है। तो इसका मतलब अगर आप थ्योरी में 40 नंबर पाए हो, तो आपका परसेंटेज बना 24, यानी कि आपका 40 का 60% बना 24। अब आप प्रैक्टिकल का एग्जाम दोगे, तो प्रैक्टिकल का एग्जाम भी 100 नंबर का होगा। अब उस 100 नंबर में मान लेते हैं कि आपको 70 नंबर मिलता है। तो अगर आप 70 नंबर पाए हो, तो 70 का 40% जो निकलेगा वो आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स होगा। ध्यान देना है आपको, थ्योरी में आप जो नंबर पाओगे, उस नंबर का 60% आपका मार्क्स होगा, और जो प्रैक्टिकल में आप नंबर पाओगे उसका 40% आपका मार्क्स होगा। तो मान लेते हैं मोहन ने एग्जाम दिया, उसे थ्योरी में 40 नंबर मिला, तो 40 का 60% निकालोगे तो 24% होगा। अभी मोहन ने प्रैक्टिकल में 70 नंबर गेन किया, तो 70 का जो 40% होगा वो 28 होगा। और अगर इन दोनों परसेंटेज को जोड़ा जाए, तो उसका हो रहा है 52%। तो जो मिनिमम क्राइटेरिया था कि थ्योरी में 33 पाना है, तो मोहन 40 पाया, तो इस 33 वाले क्राइटेरिया को उसने कंप्लीट किया। फिर प्रैक्टिकल में भी था कि 100 में मिनिमम 33 पाना है, तो वो 70 पाया।
तो इसका भी क्राइटेरिया उसने पूरा किया, यानी कि जो थ्योरी में मार्क्स हो वो 33 कम से कम हो, प्रैक्टिकल में जो मार्क्स हो वो भी कम से कम 33 हो, और जो थ्योरी का 60% आया और प्रैक्टिकल का जो 40% आया, इसका योग आपका 50% होना चाहिए। तो यहां मोहन आपका पास होता है। मान लेते हैं कि आप 32 नंबर पाए थ्योरी में, तो आपका 32 का 60% हुआ 19.20, और आपने 80 नंबर मान लेते पाए आप प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल में 80 जो आप पाए उसका 40% हुआ 32%, तो ये 19 और 32 को जोड़ा गया तो 51.20 आया। तो टोटल में तो वो पास हुआ, पर यहां इंडिविजुअल थ्योरी में वो एक नंबर से कम है, 33 होना चाहिए, तो यहां परसेंटेज 51 हुआ, उसके बावजूद भी मोहन फेल होगा क्योंकि उसे 33 यहां पाना होगा। तो कहने का मतलब, एक ऐसे आप कैलकुलेटर खुद बना सकते हो, जो मार्क्स आप पाए हो, मान लो आप उम्मीद कर रहे हो कि हमारा 45 नंबर का मार्क्स होगा थ्योरी में, तो उस 45 का 40% निकाल लीजिए, 27 हो गया। अब आपको प्रैक्टिकल में उतना मार्क्स पाना है कि थ्योरी वाले के परसेंटेज को जोड़ने पे 50 आ जाए। तो मान ले आप 70 पा रहे हो, ये भी पास हो जाएगा, 65 पा रहे हो, ये भी पास हो जाएगा, 60 पा रहे हो, ये भी पास हो जाएगा, 58 पा रहे हो, ये भी पास हो रहा है। यानी कि अगर आप 45 नंबर पा रहे हो थ्योरी में, तो 27% उसका 60% हुआ, और अगर आप प्रैक्टिकल में 58 पा रहे हो तो इसका 40% 23.20 हुआ, तो दोनों को जोड़ा गया तो 50% हो रहा है, तो यहाँ पे पास हो जाएगा। तो पास होने का जो शर्त है वो 3 है कि थ्योरी में 33 कम से कम पाए, प्रैक्टिकल में भी कम से कम 33 पाए, और जो आप पाए हो, अगर मान लो आप 33 ही पाते हो, 33 यहां पा गए, 33 यहां पा गए, तो 33 भी आपका फेल ही होगा। तो आपने एक क्राइटेरिया तो पूरा कर लिया कि थ्योरी में 33 मिल गया, प्रैक्टिकल में 33 मिल गया, मगर उस 33 जो थ्योरी में आप पाए उसका 60% 19.80 बना, और जो प्रैक्टिकल का 33 आया उसका 40% 13.20 बना। तो अगर इनको ऐड किया जाए तो 33 ही हुआ, तो ये 50 नहीं हो रहा, इसलिए फेल होगा। तो आप मिनिमम 33 पाओगे, पर इनका योग 50 होना है, तो मिनिमम 33 से काम नहीं बनेगा। अगर आप थ्योरी में 33 पाए हो तो प्रैक्टिकल में आपको मार्क्स ज्यादा लाना होगा, जैसे आप ले आए मान लेते हैं 75 नंबर, तब भी फेल होंगे आप ले आए 77 नंबर तो आप पास होंगे। तो मिनिमम 33 तो है थ्योरी प्रैक्टिकल में, मगर इनका जो 60% 40% निकलेगा उसका योग 50 होना चाहिए। तो अगर आप थ्योरी में 33 पाए हो तो इसका मतलब 19.80 पाए हो, तो आपको प्रैक्टिकल में कम से कम 77 नंबर पाना ही पाना होगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कोई कैंडिडेट अगर 40 नंबर पाने का प्लान कर रहा है थ्योरी में, तो वो अगर प्रैक्टिकल में एटलीस्ट 65 नंबर भी पाता है तो वो पास हो आता है। तो ये एक कैलकुलेशंस है, इसके बिना पे आप जान सकते हो कि हमें कितना पासिंग मार्क्स चाहिए। मैं फिर से बता दूं, आपको थ्योरी में 33 पाना है, प्रैक्टिकल में 33 पाना है। मान लेते हैं मोहन को 40 मिला, थ्योरी में प्रैक्टिकल में मिला 65, तो 40 का 60% थ्योरी जो होगा वो 24 होगा, 65 का प्रैक्टिकल में जो मिला था उसका 40% 26 होगा, दोनों को जोड़ा जाएगा तो एग्जैक्ट 50 हो रहा है, तो मोहन यहाँ पास होगा। पर अगर यहाँ 39 नंबर कर दिया जाए तो मोहन फेल हो जाएगा, क्योंकि 39 जो है ये 33 तो है मिनिमम, मगर इसका जो वेटेज मिला था उसे 60%, वो 23.40 था, और प्रैक्टिकल में वो 65 पाया तो प्रैक्टिकल का 26 बन रहा था, तो दोनों को ऐड करने पे 49.40 आ रहा है, तो ये फेल हो जाएगा। तो कम से कम पास होने के लिए थ्योरी में 40 आपको लाना है, और उसके बिहाफ से आपको प्रैक्टिकल में 65 लाना। अगर आप थ्योरी में 33 ही पा रहे हो तो प्रैक्टिकल में फिर आपको ज्यादा मेहनत करके कम से कम 80 नंबर लाना होगा, फिर आप पास हो पाएंगे। तो ये तरीका है ओ लेवल के पासिंग के कैलकुलेशन को जानने के लिए। तो काफी व्यूअर का ये क्वेरी था कि सर कैसे पास होंगे, कितना नंबर चाहिए, हमारा तो थोड़ी गड़बड़ हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा है तो M1 का पेपर थोड़ा टफ था, M2 और M3 तो हमारा ठीक था, मगर M4 भी कल जो हुआ है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया था। तो आज का जो कैलकुलेटर मैंने बनाया है उसमें मैंने आपको गाइड किया है कि आपको कितने मार्क्स मिले जिससे आप पास हो जाएं। तो फटाफट आप उसी तरीके से प्रैक्टिकल के लिए मेहनत की तैयारी कर लीजिए, जिससे आप अगर थ्योरी में कम
परसेंटेज पा रहे हो, नंबर गेन कर रहे हो, चूंकि मैंने आपको वीडियोस भी दिए हैं जिसमें मैंने सारे साल आपके चारों पेपर के बताए हैं, तो आप जो भी क्वेश्चन करके आए होंगे उससे आप पता कर सकते हैं कि थ्योरी में कितना आ रहा है, उसी के हिसाब से आप प्रैक्टिकल में अपना मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को लीजिए जिससे मैं नया वीडियो बनाऊं उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। आपका दिन